हर किसी को लगता है कि बेस मॉडल लेना मतलब कॉम्प्रोमाइज करना, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये एसयूवी आपको बैच के साथ प्रीमियम फील, अच्छी रोड प्रेजेंस और अच्छी सेफ्टी भी देती है, और वो भी कम प्राइस में, तो आप क्या कहोगे? नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका बिहाइंड द स्टीयरिंग में। मेरा नाम है अनिल। आज हम बात करने वाले हैं ऑल न्यू किया सेल्टोस के बेस वेरिएंट की। ये मेरे पास HTE वेरिएंट है, जिसका प्राइस स्टार्ट होता है 10,99,000 से, और सेल्टोस का प्राइस जाता है 20,19,000। तो आज हम देखेंगे कि बेस वेरिएंट में क्या मिलता है, क्या ये बेस वेरिएंट कॉम्प्रोमाइज तो नहीं। आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे। बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, आई वांट टू स्पेशल थैंक्स टू पालकिया फॉर हेल्पिंग मी आउट। आपको किया का कोई भी प्रोडक्ट अगर देखना हो, आप डायरेक्टली इन्हें कॉन्टैक्ट करिए। शोरूम की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको इसकी की दिखा देता हूं। तो इस गाड़ी में आपको इस तरह की की मिलेगी। यहाँ पे आपको मिलेगा किया का लोगो, पीछे से आपको बिल्कुल सिंपल डिजाइन मिलेगा, और यहाँ पे आपके पास लॉक, अनलॉक और यहाँ पे आपके पास होल्ड का ऑप्शन भी है। तो अगर आप यहाँ से होल्ड करके रखें तो आप इसका बूट भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन जब आपको इस गाड़ी को ऑन करना है तो यहाँ से आपको की को निकालना पड़ेगा। दिस इज हाउ इट लुक लाइक्स। बहुत प्रीमियम की है, बेस मॉडल के हिसाब से तो बहुत बढ़िया की है। अब चलते हैं इसके फ्रंट डिजाइन की तरफ और देखते हैं किस तरह का डिजाइन आपको मिलता है। तो फ्रंट से गाइस मैं आपको दिखाऊं तो इस तरह का डिजाइन है सेल्टोस में। आप हार्डली ही स्पॉट कर पाएंगे कि ये बेस मॉडल है या मिड वेरिएंट है, बिकॉज यहाँ पे भी आपको DRLs मिलती हैं। यहाँ पे आप देखिए, बहुत बढ़िया सी DRLs आपको मिलती हैं, और डुअल DRLs आपको मिलती हैं। यहाँ पे आपके पास LED का सेटअप है, और इसी के बीच में आपके पास टर्न इंडिकेटर भी है। ग्रिल को देखिए आप, ग्रिल का डिजाइन बहुत बढ़िया है। नीचे आपके पास लाइसेंस प्लेट का ऑप्शन है, और दूर से अगर मैं आपको दिखाऊं तो नीचे की स्किड प्लेट देखिए, आपको सिल्वर कलर में स्किड प्लेट दी गई है, जो बहुत ही बढ़िया लगती है। कोई भी कमी नहीं है कंपैरेटिवली बेस मॉडल के हिसाब से। बहुत बढ़िया डिजाइन आपको फ्रंट से मिलता है। हाँ, आपको पार्किंग सेंसर्स वगैरह नहीं मिलते, लेकिन वो रिक्वायर्ड भी नहीं है कंसिडरिंग द प्राइस पॉइंट। बहुत बढ़िया प्राइस है। ऊपर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास किया का एम्बलम मिलता है। तो इस तरह का कुछ डिजाइन है। अब बात करते हैं इसके साइड प्रोफाइल की। तो साइड से आप देखिए गाइस, इस तरह का डिजाइन आपको मिलता है सेल्टोस में। बिल्कुल भी आपको पता नहीं चलेगा, बिकॉज जब आप साइड से आप देखें, बेस वेरिएंट में सबसे पहले आपको व्हील कवर्स नहीं मिलते या अलॉयज नहीं मिलते, जिसकी वजह से आपको पता चल जाता है। बट इस गाड़ी में आप देखिए, यहाँ पे आपको अलॉयज तो नहीं, लेकिन व्हील कवर्स दिए गए हैं, जो कि अलॉयज की तरह लगते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम टायर साइज की। तो टायर का डिजाइन देखिए आप, व्हील्स का डिजाइन देखिए, बहुत बढ़िया डिजाइन है। व्हील प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं, दिस इज 205/65 R16। 16 इंचेस के आपको व्हील्स मिलते हैं। व्हील कवर्स का डिजाइन बहुत बढ़िया है। सेंटर में आपको किया का लोगो मिलता है, और यहाँ पे आपके पास क्लैडिंग है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे भी आपके पास क्लैडिंग है, जो पीछे के टायर की तरफ जाती है, और बड़ी सी क्लैडिंग आपको दी गई है। ORVMs को आप देखिए, यहाँ पे आपके पास टर्न इंडिकेटर्स इसी के बीच में दिए गए हैं, और बेस मॉडल में भी आपको फ्लश डोर हैंडल्स दिए गए हैं। बहुत बढ़िया। किया सेल्टोस में आपको 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस भी मिलेगा। A पिलर, B पिलर और C पिलर आप देखें तो तीनों पिलर्स आपको ब्लैक कलर में दिए गए हैं, जो कि बहुत बढ़िया लगते हैं। यहाँ से अगर मैं आपको डिजाइन दिखाऊं तो इस तरह का डिजाइन आपको मिलता है किया सेल्टोस में। तो गाइज अब चलते हैं इसके रेयर की तरफ और देखते हैं किस तरह का डिजाइन आपको रेयर में मिलता है। सबसे पहले आप नोटिस करेंगे इसकी लाइट्स, बहुत बढ़िया लाइट्स आपको मिलती हैं, लेकिन यहाँ पे आपको कनेक्टिंग LEDs नहीं मिलती। ये रिफ्लेक्टर्स हैं, बट इट लुक्स लाइक कनेक्टिंग LEDs। यहाँ पे आपके पास ब्रेक लाइट है, यहाँ पे आपके पास टर्न इंडिकेटर्स का भी ऑप्शन है, और सेंटर में आप देखिए गाइस, यहाँ पे आपको किया का एम्बलम मिलता है, और उसके ऊपर आपको रिवर्स कैमरा भी मिलता है। बेस मॉडल में आपको रिवर्स कैमरा भी दे दिया गया, आपको यहाँ पे व्हील कवर्स भी दिए गए हैं, और डिजाइन आप रेयर से देखिए, बहुत बढ़िया डिजाइन है। किया ने सीरियसली बहुत बढ़िया काम किया है। बेस मॉडल में ही बहुत सारे फीचर्स इन्होंने डाल दिए हैं। अभी हम बात करेंगे और क्या फीचर्स आपको मिलते हैं। नीचे आप देखिए, बम्पर पे आपको 4 पार्किंग सेंसर्स भी मिलते हैं, और यहाँ पे आपके पास रिवर्स लैम्प का ऑप्शन भी है। यहाँ पे आपके पास लाइसेंस प्लेट का ऑप्शन है, सेल्टोस की बैजिंग है, और विंडशील्ड की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आपके पास डिफॉगर या वाइपर का ऑप्शन नहीं दिया गया। और ऊपर आप देखें, यहाँ पे आपके पास हाई माउंट स्टॉप लैम्प, और बेस मॉडल में आपको शार्क फिन एंटीना भी दिया गया है। यहाँ से अगर मैं दिखाऊं आपको तो इस गाड़ी में आपको स्पॉइलर भी मिलेगा। बहुत बढ़िया। अब चलते हैं इसके बूट की तरफ और देखते हैं कितना स्पेस आपको बूट में मिलता है। बूट को अगर आपको ओपन करना है तो आपको की से ओपन नहीं करना। यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन दिया गया है, आप सिंपली यहाँ से प्रेस करिए और आपका बूट यहाँ से पॉप हो जाएगा।
अब बात करते हैं इसके बूट स्पेस की। तो बूट स्पेस आपको सेगमेंट लीडिंग मिलता है, आपको 447 लीटर्स का बूट मिलता है। मेरे हिसाब से दैट इज मोर देन सफिशिएंट। अगर आप सिटी कम्यूट करते हो, इवन की लॉन्ग ट्रिप्स पे भी अगर आप जाते हो, 3 से 4 बैगेजेस आपके बड़े आराम से यहाँ पे आ जाएंगे। बहुत बढ़िया बूट है। इसके नीचे आपको स्पेयर व्हील मिलता है और जिसका प्रोफाइल 16 इंच का है, सेम साइज का स्पेयर व्हील भी मिलेगा। यहाँ पे आपके पास मल्टीपल हुक्स हैं और इस तरफ आप देखें आपके पास बूट लाइट का ऑप्शन भी है। इस तरह का बूट है किया सेल्टोस में। यहाँ पे आपके पास पार्सल ट्रे का ऑप्शन नहीं है, लेकिन वो आप एक्सेसरीज से या आफ्टर मार्केट भी लगवा सकते हैं। दैट्स नॉट अ डील ब्रेकर। अब चलते हैं इसके फ्रंट रो की तरफ और देखते हैं कितना स्पेस आपको फ्रंट में मिलता है। तो यहाँ से आप डोर्स को ओपन करिए। यहाँ पे देखिए आपके पास फ्लश डोर हैंडल्स हैं। यहाँ से आप डोर्स को ओपन करिए। सबसे पहले बात करेंगे हम डोर्स के लेआउट की। तो लेआउट आप देखिए डोर्स का, आपको बहुत ब्यूटीफुल डोर्स मिलते हैं। आपको डुअल कलर में ये मिलते हैं। सिल्वर कलर का डिजाइन भी आपको बीच में मिलता है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ से आप अपनी गाड़ी को लॉक या अनलॉक कर सकते हैं और अगेन ये आपको सिल्वर कलर में दिया गया है, जिसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है। यहाँ पे आपके पास पावर विंडोज हैं। इस गाड़ी में आपको चारों पावर विंडोज मिलेंगी। यहाँ पे आपके पास ORVMs के कंट्रोल हैं। ORVMs को आप इलेक्ट्रॉनिकली डिट्रैक्ट नहीं कर सकते, लेकिन आप इनको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा स्पेस आपको यहाँ पे दिया गया है। नीचे आपके पास बॉटल पॉकेट्स हैं। 2 बॉटल्स यहाँ पे बहुत आराम से आ जानी चाहिए। और यहाँ पे आपके पास स्पीकर का प्लेसमेंट भी है। बढ़िया डिजाइन आपको मिलता है डोर्स पे। बढ़िया सेफ्टी इस गाड़ी में आपको मिलती है। और आपको क्या चाहिए। अब चलते हैं इसके सीट्स की तरफ। सबसे पहले देखते हैं इसके सीट्स को। तो सीट्स आपको फैब्रिक सीट्स मिलती हैं। बढ़िया कुशनिंग आपको सीट्स में मिलती है। इस सीट्स को आप हाइट एडजस्ट और रिक्लाइन भी कर सकते हैं। कुछ कंट्रोल्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा पाऊं तो यहाँ से आप अपनी हेडलाइट्स को लेवल कर सकते हैं। आपको हिल डिसेंट कंट्रोल दिया गया है। आपके पास ट्रैक्शन ऑन ऑफ है और यहाँ से आप इसके हुड को भी ओपन कर सकते हैं। और फ्यूज बॉक्स भी आपको यहाँ पे दिया गया है। बहुत बढ़िया। यहाँ पे आपके पास AC वेंट का प्लेसमेंट है। और यहाँ से अगर मैं दिखाऊं तो इस तरह का डिजाइन है कुछ केबिन का। अब चलते हैं अंदर और देखते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को और स्टीयरिंग पे क्या कुछ कंट्रोल्स आपको मिलते हैं। तो गाइस अब बात करते हैं स्टीयरिंग व्हील की। तो स्टीयरिंग व्हील आप देखिए, आपको बढ़िया स्टीयरिंग व्हील मिलता है। आपको बॉटम फ्लैट स्टीयरिंग व्हील मिलता है। आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी मिलते हैं। कुछ कंट्रोल्स आपको लेफ्ट में मिलते हैं, कुछ कंट्रोल्स आपको राइट में मिलते हैं। सेंटर में आपके पास हॉर्न का प्लेसमेंट है और किया का लोगो है। लेफ्ट हैंड साइड कंट्रोल्स की अगर मैं बात करूं तो ये आपके MID के कंट्रोल्स हैं। यहाँ पे आपके पास क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन भी है और यहाँ पे आपके पास रोटेटेबल नॉब दिया गया है। बहुत बढ़िया। राइट हैंड साइड कंट्रोल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपके पास मोड का ऑप्शन है। ये कंट्रोल्स की अगर मैं बात करूं तो ये आपके इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स हैं। यहाँ से आप वॉइस कमांड दे सकते हैं, वॉल्यूम को कम ज्यादा कर सकते हैं, फेवरेट सेट कर सकते हैं और कॉल को पिक एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। इस तरफ आप देखें गाइस तो यहाँ पे आपके पास वाइपर्स के कंट्रोल हैं और इस तरफ आप देखें तो यहाँ पे आपके पास ऑटोमेटिक हेडलाइट्स के कंट्रोल हैं। जी हाँ, ये गाड़ी ऑटोमेटिक हेडलाइट्स के साथ आती है। बात करें इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देखिए, आपको डुअल स्क्रीन सेटअप दिया गया है। बहुत बढ़िया स्क्रीन है। कंसीडरिंग दिस इज द बेस मॉडल, आपको स्क्रीन का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आपके पास डिजिटल स्पीडोमीटर है, आपके पास डिजिटल टेकोमीटर है। सेंटर में आपके पास MID है, मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले। क्या कुछ कंट्रोल्स आपको मिलते हैं। यहाँ से आप स्टीयरिंग से एक बार इसे प्रेस करिए तो यहाँ पे आप देखिए गाइज, यहाँ पे आपके पास यूजर असिस्टेंस का ऑप्शन है। मल्टीपल ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे। जैसे फर्स्ट मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे आपके पास ड्राइवर असिस्टेंस है, क्लस्टर है, लाइट्स है, डोर कन्वीनियंस, यूनिट रीसेट। तो बेसिक ये चीज़ें आपको मिलती हैं। एक बार आप इसे और प्रेस करें, आपको यहाँ पे TPMS भी मिलता है एंड देन यू हैव अ करंट ट्रिप। तो गाड़ी आपकी कितनी चली हुई है, कितना फ्यूल इसमें बचा हुआ है, कितनी गाड़ी आपकी और चल सकती है इतने फ्यूल में, तो सब कुछ आपको यहाँ पे दिखाएगा। अब चलते हैं इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की तरफ, जो कि अगेन मैंने आपको कहा कि डिजिटल है। आपको टच स्क्रीन दिया गया है, बढ़िया स्क्रीन आपको दी गई है, बढ़िया लेआउट है इसका। आपको क्या कुछ ऑप्शंस यहाँ पे मिलते हैं, आप यहाँ पे गाइस देखिए। यहाँ पे आप देखिए गाइस, यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। व्हीकल, साउंड, डिवाइस कनेक्शन, लेआउट, डिस्प्ले, बटन, जनरल। तो आप लेआउट पे जाइए, तो लेआउट पे जाके आप देखिए, आपके पास क्लॉक को सेटअप करने का ऑप्शन है। आप एनालॉग में सेट कर सकते हैं, डिजिटल में कर सकते हैं। और देखिए आपको और क्या कुछ ऑप्शन मिलते हैं। जनरल में आप जाइए तो आपके पास कुछ सिस्टम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। तो बेसिक यही इन्फॉर्मेशन है। बहुत बढ़िया स्क्रीन आपको मिलती है। नीचे आप देखिए, आपके पास हजार्ड लाइट का ऑप्शन है। 2 AC वेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। पीछे वाले वीडियो में भी मैंने कहा था कि किया की गाड़ियों में एक चीज मुझे बहुत बढ़िया लगती है, यहाँ पे आपके पास
फिजिकल बटन्स दिए जाते हैं, आपको सारे कंट्रोल्स टच स्क्रीन में नहीं दिए जाते। तो आप यहाँ पे देखिए आपके पास मल्टीपल बटन्स हैं, आपके पास सेटअप का ऑप्शन है, फेवरेट्स का है, मीडिया का है, वॉल्यूम का है, रोटेटेबल नॉब यहाँ पे दिया गया है, सर्च का ऑप्शन है, मैप्स के लिए आपके पास डेडिकेटेड ऑप्शन है, होम पे आप आ सकते हैं सिंगल क्लिक पे। और ये वाले कंट्रोल्स की अगर मैं बात करूं तो ये आपके एसी के कंट्रोल्स हैं। यहाँ से आप टेम्परेचर को कम ज़्यादा कर सकते हैं, आप यहाँ से वेंटिलेशन सर्कुलेशन इसका ऑन कर सकते हैं, एसी ऑन कर सकते हैं, मल्टीपल आपको वेंटिलेशन के ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ से आप अपनी फैन स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके नीचे आप देखें गाइस, आपके पास 3 चार्जिंग ऑप्शंस हैं और तीनों सी टाइप दिए गए हैं। बहुत बढ़िया सा स्पेस आपको यहाँ पे दिया गया है। आप अपना फ़ोन, अपने वॉलेट्स वगैरह यहाँ पे रख सकते हैं। और यहाँ पे आप देखिए ये गाड़ी मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है, विच इज़ 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। और यहाँ पे भी आप देखिए स्पेस को बढ़िया यूटिलाइज किया गया है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्पेस दिया गया है, 2 कप होल्डर का ऑप्शन है यहाँ पे आपके पास, और ये आपका हैंड ब्रेक का ऑप्शन है जो कि क्रोम में दिया गया है। बेस मॉडल में भी आपको आर्मरेस्ट दिया गया है, यहाँ से आप ओपन करें और यहाँ पे आपके पास अच्छा खासा स्पेस इसके अंदर मिलता है। एंड व्हाट सरप्राइज्ड मी, यहाँ पे भी आपको 12 वोल्ट का सॉकेट दिया गया है। सीरियसली बहुत बढ़िया चीज। आप देखें इसके डैशबोर्ड को, डैशबोर्ड आप देखिए गाइस, इसका आपको बहुत बढ़िया डैशबोर्ड मिलता है। इस गाड़ी में आपको बैठ के कभी भी नहीं लगेगा कि बेस मॉडल के हिसाब से इसमें कॉस्ट कटिंग की गई है। कहीं पे भी मुझे कॉस्ट कटिंग नहीं लग रही। जो कुछ आपको दिया गया है वो बढ़िया काम करता है, फंक्शनल है, और फिट एंड फिनिश बहुत बढ़िया दी गई है। ग्लव बॉक्स के स्पेस की अगर मैं बात करूं तो स्पेस आपको डिसेंट दिया गया है। डॉक्यूमेंट्स आपके बहुत आराम से यहाँ पे आ जाएंगे। ऊपर देखिए गाइस, आपके पास मैनुअल IRVM है, कोई दिक्कत नहीं है मैनुअल IRVM में भी। यहाँ पे आपके पास कैबिन लाइट का ऑप्शन है, आपके पास ट्विन कैबिन लाइट्स का ऑप्शन है, यहाँ से आप लाइट्स को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। सन ग्लास होल्डर दिया गया है, अंदर से रबराइज है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे आप देखिए गाइस, यहाँ पे आपके पास सन वाइजर है विच इज विद वैनिटी मिरर, और ड्राइवर साइड अगर आप देखें तो दिस इज विद टिकट होल्डर, वेरी नाइस। आप यहाँ पे देखिए आपके पास हैंडल्स भी दिए गए हैं और जो कि सॉफ्ट क्लोज में दिए गए हैं। तो गाइस अब चलते हैं इसके रियर सीट स्पेस की तरफ और देखते हैं कितना स्पेस आपको वहां पे मिलता है। फ्रंट सीट को मैंने अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट करा हुआ है विच इज 5 फीट 8 इंचेस। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके डोर्स के लेआउट की। तो डोर्स आप देखिए, आपको बढ़िया डोर्स मिलते हैं। आपके पास यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है, आपके विंडो कंट्रोल्स हैं, नीचे आपके पास बॉटल पॉकेट्स दिए गए हैं और स्पीकर का प्लेसमेंट भी है। यहाँ से आप अपने डोर्स को लॉक या अनलॉक कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके सीट्स की। तो सीट्स आप देखिए गाइस, आपको बढ़िया सीट्स मिलती हैं, लेकिन इस वेरिएंट में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीट्स की कुशनिंग बहुत बढ़िया है। यहाँ पे आप देखिए आपके पास रेयर एसी वेंट भी है। यहाँ पे ड्राइवर सीट के पीछे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास डेडिकेटेड चार्जिंग ऑप्शंस दिए गए हैं जो कि सी टाइप चार्जिंग ऑप्शंस हैं। आपको ड्राइवर साइड भी दिया गया है और को ड्राइवर सीट के पीछे भी दिया गया है। अब चलते हैं अंदर और देखते हैं कितना स्पेस आपको मिलता है। तो जैसा मैंने आपको कहा गाइस, तो स्पेस की तो कोई भी दिक्कत नहीं है, अब बढ़िया यहाँ पे बैठ सकते हैं। फ्रंट सीट को मैंने अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट करा हुआ है एंड लुक एट द स्पेस, आपको बहुत बढ़िया स्पेस आपको मिलता है। आप इस गाड़ी से लॉन्ग ड्राइव्स, शॉर्ट ट्रिप्स, सिटी कम्यूट्स करें, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इतना स्पेस आपको रियर सीट पे मिलता है कि 3 पैसेंजर्स यहाँ पे बहुत आराम से बैठ सकते हैं फॉर द लॉन्ग ड्राइव्स, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ऊपर आप देखें गाइस, यहाँ पे आपके पास कैबिन लाइट का ऑप्शन है जो कि आपको LED में दी गई है, और यहाँ पे आपके पास डोर हैंडल्स हैं। आपको बढ़िया ग्लास एरिया दिया गया है, विजिबिलिटी बहुत बढ़िया है इस गाड़ी में। जब आप बैठते हो कोई भी दिक्कत नहीं है विजिबिलिटी की। तो गाइस आप इसके हेडरेस्ट को देखिए, हेडरेस्ट आपको बहुत बढ़िया मिलते हैं। आप डिजाइन देखिए हेडरेस्ट का, कितने बढ़िया डिजाइन के आपको हेडरेस्ट मिलते हैं। तो कंसिडरिंग दिस इज द बेस मॉडल, मुझे नहीं लगता यहाँ पे बिल्कुल भी कॉस्ट कटिंग दी गई है। किया का फोकस मुझे यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि बेस मॉडल को उनको ज्यादा से ज्यादा बेचना है, इसलिए बहुत बढ़िया फीचर्स आपको दिए गए हैं। आपको टच स्क्रीन यहाँ पे मिल जाती है, मल्टीपल चार्जिंग ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। आप नीचे आप देखिए आपके पास यहाँ पे आर्मरेस्ट का ऑप्शन है, आपको बढ़िया स्पेस आपको ग्लव बॉक्स में मिल जाता है, आपको स्पीकर्स मिल जाते हैं, आपको व्हील कवर्स यहाँ पे मिल जाते हैं, रिवर्स कैमरा आपको मिल जाता है। और आपको बेस मॉडल में क्या चाहिए? तो जिन लोगों को वैल्यू फॉर मनी पैकेज चाहिए, जिनको ज्यादा पैसा स्पेंड नहीं करना, थोड़े बहुत फीचर्स वो बाद में एक्सेसरीज में ऐड करवा सकते हैं, उनके लिए ये HTE वेरिएंट मेरे हिसाब से वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। आपको ये वेरिएंट डेफिनेटली चेकआउट करना चाहिए।
अगर आप सेल्टॉस लेने का प्लान कर रहे हैं। तो गाइज मैं आपको रिवर्स कैमरा की क्वालिटी चेकआउट करवा देता हूं कि क्वालिटी आपको किस तरह की मिलती है। कैमरा की क्वालिटी की अगर मैं बात करूं, मुझे नहीं लगता कोई भी दिक्कत है, आपको बहुत बढ़िया क्वालिटी मिलती है और आपको ये अडेप्टिव गाइडलाइंस भी मिलती हैं। आप मुझे बताइए कि बेस वेरिएंट में आपको इतने फीचर्स मिलते हैं, आपको रिवर्स कैमरा विद अडेप्टिव गाइडलाइंस, बहुत बढ़िया। तो गाइज अगर आपको इस गाड़ी के हुड को ओपन करना है, आपको ज्यादा मेहनत, ज्यादा मशक्कत करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिंपली इसे यहां से ओपन करिए और ये हाइड्रोलिक स्टड्स के साथ आती है। ऊपर आप देखिए, आपके पास यहाँ पे इंसुलेशन भी दी गई है जो कि इंजन नॉइस को कम करेगी। इंजन ऑप्शंस की अगर मैं बात करूं तो ये गाड़ी में आपको 3 इंजन ऑप्शंस मिलेंगे। द फर्स्ट इज 1.5 लीटर NA इंजन जो आपको 115 PS पावर एंड 114 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क निकाल के देगा। सेकेंड ऑप्शन है आपके पास 1.5 लीटर टर्बो जो आपको 160 PS पावर एंड 253 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क निकाल के देगा। एंड थर्ड इंजन ऑप्शन इज 1.5 लीटर डीजल जो आपको 116 PS पावर एंड 250 न्यूटन मीटर्स टॉर्क निकाल के देगा। अब बात करते हैं किन लोगों के लिए वेरिएंट सेंस बनाता है। अगर आपका बजट टाइट है और आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते सेफ्टी पे, प्रीमियम फील पे, तो आपको इस वेरिएंट को डेफिनेटली चेकआउट करना चाहिए। ये वेरिएंट उन बायर्स के लिए है जो शोरूम से एक प्रीमियम SUV घर लेके जाना चाहते हैं, अननेसेसरी पैसा फीचर्स पे नहीं देना चाहते और फीचर्स के नाम पे वो एक्सेसरीज बाद में भी ऐड करवा सकते हैं। एंड स्पेशली अगर आप गाड़ी लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो, अपने फैमिली के लिए देख रहे हो, तो ये वेरिएंट आपको डेफिनेटली चेकआउट करना चाहिए। तो गाइस बात करें अगर वर्डिक्ट की, किया ने बेस वेरिएंट में भी अच्छे फीचर्स दिए हुए हैं। हाँ, कुछ प्रीमियम फीचर्स कम है, लेकिन डे टू डे लाइफ में आपको उन प्रीमियम फीचर्स की जरूरत पड़ती भी नहीं है। बाकी आप मुझे बताइए कि आप इस वेरिएंट के बारे में क्या सोचते हो। क्या आपके हिसाब से ये वैल्यू फॉर मनी है या आप एक वेरिएंट ऊपर जाना पसंद करोगे। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप नेक्स्ट वीडियो किस कार का देखना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। नमस्कार।